मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आपको बताते चले कि मुंबई एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की महावाणिज्य दूत जकिया वर्दक को पकड़ा गया। उनके पास राजनयिक पासपोर्ट था, इसलिए वह बिना तलाशी निकल गई। लेकिन बाद में तलाशी के दौरान उनके शरीर से 25 किलो सोना निकला। उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है और इससे जुड़ी बाकी की खबर आपको बताते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI के अधिकारियों ने हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान की महावाणिज्य दूत जकिया वर्दक को रोका और उनके पास से 18.6 करोड़ रुपए मूल्य का 25 किलो सोना बरामद किया। आरोप है कि जकिया इस सोने की दुबई से भारत में तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। यह घटना 25 अप्रैल को हुई और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सोने की तस्करी का मामला दर्ज किया गया। सोना पंचनामा के तहत जब्त कर लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि वर्दक को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसे राजनयिक छूट प्राप्त है। कानून के अनुसार अगर तस्करी किए गए सोने की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है और उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। सूत्रों ने बताया कि वर्दक के पास इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से जारी किया गया राजनयिक पासपोर्ट था। एक रिपोर्ट की माने तो किए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वर्दक ने कहा, मैं आरोपों से हैरान और चिंतित हूँ और इस मामले की आगे जांच करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप वाणिज्य दूतावास और दूतावास का समर्थन करने के लिए काम करते समय मेरे सामने आई हाल की व्यक्तिगत चुनौतियों से अवगत है। अभी मैं इलाज के लिए मुंबई से बाहर आई हूँ। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही के दिनों में शहर में यह शायद पहला मामला है जब किसी विदेश देश के वरिष्ठ राजनयिक को तस्करी के मामले में एयरपोर्ट पर रोका गया हो। सूत्रों ने बताया कि DRI को वर्दक के बारे में विशेष जानकारी मिली थी और उसने एयरपोर्ट पर करीब 1 दर्जन कर्मियों को तैनात किया था। 58 वर्षीय वर्दक अपने बेटे के साथ दुबई से शाम करीब 5:45 पर अमीरात की फ्लाइट से मुंबई पहुंची। दोनों ने ग्रीन चैनल का इस्तेमाल किया जिससे पता चला कि उनके पास कोई ऐसा सामान है जिसे कस्टम को घोषित करने की जरूरत हो। वो एयरपोर्ट के बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे, तभी DRI अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। दोनों यात्रियों के पास 5 ट्रॉली बैग, एक हैंड बैग और साथ ही साथ एक स्लिंग बैग और एक नेक पिलो था, लेकिन उनके सामान पर कोई टैग या निशान नहीं था जो उनकी राजनयिक स्थिति को दर्शाता हो। सूत्रों ने कहा कि DRI अधिकारियों ने यात्रियों से पूछा कि क्या वे अपने साथ कोई शुल्क योग्य सामान या सोना ले जा रहे हैं। उन्होंने न कहा। उनके बैग की जांच की गई। एक महिला अधिकारी ने उनकी तलाशी एक अलग कमरे में ले जाकर की तो सोना बरामद हुआ। सोने की छड़ें, उसके कस्टमाइज्ड जैकेट, लेगिंग, घुटने के कैप और कमर के बेल्ट में छुपाई गई थी। DRI अधिकारियों ने जाकिया के पहने हुए कस्टमाइज कपड़ों में छुपाए गए पीले रंग के 25 धातु के बार बरामद किए, जिनमें से प्रत्येक का वजन 1 किलोग्राम था। उसके बेटे के पास कोई प्रतिबंधित सामान मिला नहीं, बिल्कुल भी। सूत्रों ने बताया कि एक बार की शुद्धता की पुष्टि करने के लिए मूल्यांकनकर्ता को बुलाया गया। सरकारी मूल्यांकनकर्ता ने एक प्रमाण पत्र जारी किया जिससे कहा गया कि वे 24 कैरेट सोने की छड़ें हैं जिनका वजन 1 किलोग्राम है। इनकी कुल कीमत 18.6 करोड़ रुपए थी। जब अधिकारियों ने जकिया से पूछा कि क्या उसके पास इस विदेशी मूल के सोने के वैध कब्जे को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज है तो वह कुछ भी नहीं दिखा सकी। सोने की छड़ों और जैकेटों को सील कर दिया गया और पंचनामा तैयार करने के बाद उन्हें जाने दिया गया। जकिया को तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार में मुंबई में अफगानिस्तान का महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया था। अगस्त 2021 में तालिबान ने गनी सरकार को उखाड़ फेंका था। हालांकि तालिबान शासन को भारत ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन तत्कालीन अफगान राजनयिक कोर मुंबई और हैदराबाद में अब भी काम कर रहे हैं। ये अफगान नागरिकों को काउंसुलर, शैक्षणिक और वाणिज्यिक सहायता प्रदान करते हैं। दिल्ली में अफगान दूतावास को बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है और युद्धग्रस्त देशों को मानवीय सहायता भेजी जा रही है। आधिकारिक तौर पर भारतीय सरकार पिछली अफगान सरकार के नियुक्त राजनयिकों के साथ काम करना जारी रखती है।